आज हम बात करते हैं फैसिकुलेशंस की। बेसिकली यूजी पीजी के मेडिसिन के केसेस में ये क्वेश्चंस पूछा जाता है। फैसिकुलेशंस की डेफिनेशन क्या होती है उसकी बात कर लेते हैं। इसमें कहते हैं कि ये इनवॉलेंट्री, फाइन, फास्ट, स्पॉन्टेनियस, इंटरमिटेंट मसल फाइबर के कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं जो बिलो द डर्मिस हमें फील हो रहे होते हैं। इनको वर्मिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस भी बोलते हैं या ट्विचिंग मोटिलिटी भी बोल रहे होते हैं। अब होता क्या है, ये होता है देखने को मिलता है एक होल मोटर यूनिट में। दूसरा होता है, एक टर्म होता है सिंगल मसल फाइबर। ये जो फैसिकुलेशन है वो हमें देखने को मिलता है लार्ज ग्रुप ऑफ मसल फाइबर सप्लाइड बाय सिंगल मोटर यूनिट। दूसरी तरफ होता है फिब्रिलेशन। फिब्रिलेशन देखने को मिलता है एक सिंगल मसल फाइबर में, जो देखने को मिलता है डीनर्वेशन हाइपरसेंसिटिविटी ड्यू टू परसिस्टेंट हाइपर इरिटेबिलिटी। और हम बात करेंगे इनके डिफरेंसेस की बात की। अब हम बात करते हैं दो तरह के हमारे पास फैसिकुलेशन होते हैं, एक बिनाइन होता है और एक मैलिग्नेंट होता है। बिनाइन कहाँ देखने को मिलता है, जो फिजियोलॉजिकल फैसिकुलेशन होता है उसको हम बिनाइन बोलते हैं। ये नॉन वेस्टेड मसल्स में देखने को मिलता है, जो मसल्स अभी किसी की वेस्टिंग वगैरह कुछ नहीं हुई। और ये फिजियोलॉजिकल कॉजेज जैसे कॉफी इनटेक हो गया, एग्जॉस्टिव फिजिकल एक्टिविटीज कर ली हमने जैसे आफ्टर जिम देखने को मिल गया। दूसरा होता है फटीग हो गया, कोई स्ट्रेस हो गया। और ये देखने को कहाँ मिलता है, ये देखने को मिलता है जैसे ट्राइसेप्स हो गया, अराउंड द शोल्डर की मसल, ट्राइसेप्स हो गया, बाइसेप्स हो गया, थाई की मसल्स हो गया, काफ मसल्स हो गया, काफ मसल हो गया और ऑर्बिकुलर ऑक्यूलाई। बेसिकली फैसिकुलेशंस को आम भाषा में हम बोल लेते हैं मसल का फड़कना, कि मसल फड़क रही है। तो ये था हमारा बिनाइन कंडीशंस। अब हम बात करते हैं मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट फैसिकुलेशंस क्या होते हैं। मैलिग्नेंट फैसिकुलेशन एट ए सिंगल टाइम हमें डिफ्यूजली देखने को मिलते हैं। हमें ट्राइसेप्स में भी देखने को मिल रहा है, हमें ब्रैकियोरेडियलिस में भी देखने को मिल रहा है, हमें थाई में भी देखने को मिल रहा है एट ए सिंगल टाइम। तो होता क्या, और इसकी खास बात क्या होती है, ये वेस्टिंग मसल जो ऑनगोइंग वेस्टिंग मसल होती है उसमें देखने को मिल रहे होते हैं। हम सिग्निफिकेंस की बात करेंगे। सिग्निफिकेंस क्या है इन फैसिकुलेशंस की। सिग्निफिकेंस ये है कि ये एक तो लोअर मोटर न्यूरल लीजन्स को दर्शाता है, इंडिकेट करता है कि एलएमएन के लीजन्स हैं। एलएमएन लीजन में दूसरा क्या है, एलएमएन लीजन जैसे स्टार्ट होता है एंटीरियर हॉर्न सेल से, नीचे नीचे सारे के सारे एलएमएन लीजन्स होते हैं। अब एंटीरियर हॉर्न सेल्स के डीजनरेशन को इंडिकेट करता है, या फिर होमोलोगस टू दिस जो क्रेनियल नर्व का न्यूक्लियाई है उसमें उसके डिजनरेशन को भी, उसके डिजनरेशन की वजह से ही फैसिकुलेशन देखने को मिल जाता है। उसका फैसिकुलेशन हम कहाँ पे देख सकते हैं, सपोज करो कि हमें टंग में फैसिकुलेशन देखने हैं, जो कि हमें अक्सर देखने को मिल जाते हैं मोटर न्यूरॉन डिसीजेज में। तो हमें टंग के फैसिकुलेशन देखने कैसे, हमें ये पता होना चाहिए। तो हम पेशेंट से बोलेंगे बड़ा सा मुंह खोलने के लिए, और पेशेंट से बोलेंगे जो जीभ है उसकी जो टंग है उसको फ्लोर ऑफ माउथ पे रखे। पेशेंट हमें खास बात का याद रखना है कि हमें टंग को प्रोट्रूड नहीं करना, प्रोट्रूड आउट नहीं करना, बस हमें टंग को अंदर ही रखना है और फ्लोर फ्लोर ऑफ माउथ पे रेस्टिंग पोजीशन में टंग को रखना है हमें, और वहाँ पे हमें फैसिकुलेशन नोट करने हैं। तो ये सिग्निफिकेंस होगी कि ये डिजनरेशन, एक तो डिजनरेशन को इंडिकेट करता है एंटीरियर हॉर्न सेल्स के और क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियाई के। दूसरा क्या इंडिकेट करता है, ये ऑनगोइंग मसल वेस्टिंग। और क्या होता है कि अगर इनिशियली मसल में फैसिकुलेशन देखने को मिल रहे थे और धीरे धीरे समय के साथ में जैसे डिसीज का प्रोग्रेशन हो रहा है और फैसिकुलेशंस खत्म होने लग जाते हैं, तो ये बता रहा था कि जो एंटीरियर हॉर्न सेल है वो कम्प्लीटली डिजनरेट हो चुका है या फिर मसल कम्प्लीटली वेस्टेड हो चुकी है। तो इस तरह से फैसिकुलेशंस गायब भी हो जाते हैं। फिर हम बात करते हैं कॉजेज़ की, इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। अभी हमने बिनाइन के कॉजेज़ डिस्कस कर लिए थे, कॉफ़ी, एग्जॉस्टिव फिजिकल एक्टिविटीज़, स्ट्रेस हो गया, फटीग हो गया। हम पैथोलॉजिकल कॉजेज़ की बात करते हैं, क्योंकि हमें ये अक्सर मिलते हैं मोटर न्यूरॉन डिसीजेज में, जैसे एएलएस हो गया, एमाइलोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस हो गया, प्रोग्रेसिव स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी हो गया, केनेडी सिंड्रोम हो गया। हम पोस्ट पोलियो में भी देखने को मिल सकता है, पोस्ट पोलियो सिंड्रोम में। तो स्पाइनोसेरेब्रल डिजनरेशन टाइप 3 में देखने को मिल सकता है ये हमें। कुछ मेटल्स होते हैं जैसे टॉक्सिन्स में ओपी पॉइजनिंग हो गया, ओपी पॉइजनिंग हो गया, और लिथियम इंजेक्शन हो गया, नॉर्ट्रिप्टिलिन का इंजेक्शन हो गया, नॉर्ट्रिप्टिलिन टैबलेट जो होती है, और एटीटी में आइसोनाइजेट भी ये कराने को देख सकते हैं। हम बात करते हैं कि कौन कौन से ड्रग, मतलब क्या क्या प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर होते हैं। यूजली फैसिकुलेशन स्पॉन्टेनियस होने चाहिए, लेकिन एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ लेगा कि हम प्रेसिपिटेट कैसे कर सकते हैं इन फैक्टर्स को। तो हम पेशेंट को अगर कोल्ड कोल्ड एनवायरमेंट, कोल्ड सेंसेशन दें, जैसे इथाइल क्लोराइड की स्प्रे से हम उसको पेशेंट को कोल्ड स्टिमुलाई दे सकते हैं, तो ओवर द एरिया हमें फैसिकुलेशन देखने को मिल सकते हैं। दूसरा होता है कि पेशेंट से हाइपर वेंटिलेट करने के लिए पूछ सकते हैं, हाइपर वेंटिलेट। और कुछ ये हो गया प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स। एक होता है कि बिनाइन के और क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस जैसे लो सोडियम, लो पोटेशियम, लो मैग्नीशियम, या पेशेंट हाइपोक्सीमिया में, हाइपोग्लाइसीमिया में, इन केसेस में भी फैसिकुलेशन देखने को मिल सकते हैं। तो ऑलमोस्ट फैसिकुलेशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं इसमें। थैंक यू।